Hello friends, Colorado School Halol presenting this video for Standard 8th English Medium. Friends, today we are going to discuss about one beautiful poem in Standard 8, Macavity the Mystery Cat. Macavity the Mystery Cat. This poem was written by T.S. Eliot. T.S. Eliot is a poet for English poetry. This poem deals with the master criminal whom the poet calls Macavity, the mystery cat. He is also called the hidden paw. In this poem, poet says that he defies law again and again, but he never caught. When the flying squad reaches to sense of a crime, Macavity is no there. He always leaves the Scotland Yard puzzle. In communicating crime, no one is like Macavity. He has broken almost every human law. He breaks the laws of nature too. He breaks the law of the gravity. He has extraordinary power to flow the air without any support. But he always beyond the reach of the police. Macavity is tall and thin. One can recognize him by the physical feature. His eyes are shaken and has head high down. He shows his head from the side to side and shake his coat by dusty, and his whiskers are uncombed. He is devil in a shape of a cat. He is morally corrupt. You may meet to see everywhere. But whenever some crime of his is discovered, he is not there. Friends, this is the summary of this poem कि इस पोएम के अंदर एक्चुअली में क्या है. व्हाट आई सेड कि इस पोएम के अंदर एक शातिर अपराधी से जुड़ी हुई ये पोएम है. मैं पहले इसकी समरी बता दूं, देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन दिस पोएम. एक शातिर अपराधी होता है जिसे जो हमारा पोएट है उसने मैकेविटी नाम का एक कैट मतलब एक बिल्ला जिसको कहते हैं वो कहा है. वो एक मतलब कह सकते हैं हिडन पो मतलब एक छिपा हुआ पंजाबी वो कहलाता है. इस पोएम के अंदर पोएट हमको बताते हैं कि हर बार वो लगातार कानून का नियमों का उल्लंघन करता है, लेकिन कभी भी वो ज़िंदगी में पकड़ा नहीं जाता. जब वो अपना अपराध जो होता है उसके घटनास्थल पर पहुंच जाता है तो पुलिस वहाँ जब पहुंच जाती है सॉरी तो मैकेविटी वहाँ पे नहीं होता है. इसलिए लंदन की पुलिस बहुत उलझन में होती है, बहुत कंफ्यूज होती है कि भाई कौन है ये मैकेविटी, क्यों पकड़ा नहीं जाता है, क्या है इसके पीछे. क्राइम करने में मैकेविटी की बराबरी कोई नहीं कर सकता. इस पोएम के अंदर पोएट बताते हैं कि मैकेविटी जो है वो इतना बड़ा क्रिमिनल है कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता. उसने सारे नियम सारे कानून तोड़ के रखे हुए, इसने प्रकृति के सिद्धांत को भी तोड़ के रखा हुआ है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए तो पोएट हमको इस पोएम में बताते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जैसे नहीं तोड़ा जा सकता, वैसे कानून के भी सिद्धांत होते हैं जो नहीं तोड़े जा सकते, लेकिन ये तोड़ता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैकेविटी के फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में भी हमको इस पोएम में बताया गया है कि वो लंबा है, पतला है, कोई भी उसे उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है उससे पहचान सकता है. उसकी आंखें जो है वो अंदर घुसी हुई है और सिर जो है वो एकदम लंबा है और वो सिर पर सांप की भांति इधर उधर हिलाता है. ये उसका फिज़िकल अपीयरेंस है मैकेविटी का. उसकी बात, उसकी जो ऊपर की जो चमड़ी होती है, खाल जो होती है वो एकदम गंदी सी दिखती है. उसकी जो मूछें है वो एकदम
यहाँ वहाँ फैली हुई है, ठीक है। और वो ऐसा लगता है कि शैतान जैसा एक बिल्ला, शैतान जैसे रूप में एक बिल्ला जैसा वो होता है। ये सारी चीज़ें उसके बारे में पता यहाँ पे हमको पोइट ने बताई है। लेकिन कभी उसके बहुत सारे क्रिमिनल करता है, लेकिन किसी अपराध का पता चल जाता है और वो अपराध उस टाइम पे जब उसको पुलिस वहाँ पकड़ने के लिए जाती है तो उस टाइम पे वो वहाँ पे नहीं होता है। ये इस स्टोरी की समरी है। इसके अंदर क्या है हम लोग वर्ड टू वर्ड देखते हैं पोएम के थ्रू। क्या यहाँ पे पोएट हमको कहना चाहते हैं? मैकियावेली इज़ अ मिस्ट्री कैट, ही इज़ कॉल्ड द हिडन पो। मैकियावेली एक मिस्ट्री कैट मतलब एक रहस्यमयी बिल्ली है जो छुपा हुआ पंजा, हिडन पो का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ पंजा भी कहलाती है। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। वो एक शातिर अपराधी है। मास्टर क्रिमिनल का मतलब क्या होता है? शातिर अपराधी है जो कानून को क्या दे सकती है? धोखा दे सकती है। डिफाई का मतलब होता है धोखा देना। ही इज़ द बेफिलमेंट ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड की जो पुलिस है, पुलिस को वो एकदम क्या बेफिलमेंट मतलब एकदम कन्फ्यूज़न में डाला हुआ है, असंजमस में डाला हुआ है। और फ्लाइंग स्क्वाड्स डिसअपियर, और वो फ्लाइंग स्क्वाड भी वहाँ डिस्पेयर मतलब निराश हो जाती है कि भाई कौन होगा, क्या क्रिमिनल किस तरह से करा होगा। फॉर व्हेन दे रीच टू द सेंस ऑफ क्राइम, जब वो घटनास्थल पर पहुंचते हैं, सीन ऑफ क्राइम, सॉरी नॉट अ सेंस, सीन ऑफ क्राइम। तो सीन ऑफ क्राइम मतलब घटनास्थल पे जब वो पहुंचते हैं, मैकियावेली इज़ नॉट देयर, मैकियावेली वहाँ पे नहीं होती है। नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर पोएट क्या कहते हैं? यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द मैकियावेली, ठीक है, कितना शातिर आपको दिख रहा है, उसकी बड़ी बड़ी मूछें है, ठीक है, हैट पहनी हुई है, उसने डरावना उसका लुक है। मैकियावेली देयर इज़ नो वन लाइक मैकियावेली, ठीक है। मैकियावेली वहाँ पे कोई भी मैकियावेली जैसा कोई भी नहीं है। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रोक द लॉज ऑफ ग्रेविटी। उसने सभी ह्यूमन लॉ का मतलब क्या होता है? इंसान के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो सारे कानून उसने तोड़ के रखे हुए हैं और सभी को उसने, जैसे गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम भी उसने तोड़ा हुआ है, ठीक है। हिज पावर्स ऑफ द लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। वो क्या बताते हैं यहाँ पे कि उसने बिना किसी सहारे, उसके अंदर एक ताकत है, बराबर है, तो वो बिना किसी सहारे आसमान में उड़ सकता है, हवा में उड़ सकता है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकियावेली इज़ नॉट देयर, बराबर। तो जब भी आप सीन ऑफ क्राइम पे पहुंचते हो, बराबर, घटनास्थल पे पहुंचते हो, तो आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यू मे सीक हिम बाय द बेजनमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, बराबर। आप यू मे सीक हिम, बराबर, जब आप भी कभी कोई वहाँ पे देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब आप तुम उसे देखते हो तो आप हवा में भी देख सकते हो उसको, मतलब कि तुम उसे नीचे तहखाने में, बेसमेंट का मतलब क्या होता है? तहखाना, ठीक है। तो बेसमेंट के अंदर आप ढूंढने जाओगे उसको, तहखाने में ढूंढ सकते हो, ठीक है, या तो फिर आप हवा में उसको ढूंढ सकते हो। वो कहाँ पे होता है? वो कोई फिक्स जगह नहीं होती है। बट आई टेल यू कम एंड वंस अगेन मैकियावेली इज़ नॉट देयर। लेकिन मैं तुमको कहता हूँ, फिर मैं तुमको बता रहा हूँ कि मैकियावेली आपको वहाँ पे भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। मैकियावेलीज़ जिंजर कैट। मैकियावेली क्या है? एक जिंजर कैट है। जिंजर कैट का मतलब क्या होता है? दूर, मतलब लोगों को मक्कार, जिसे कहते हैं ना, मक्कार, बहुत ही खराब, जो लोगों को हमेशा धोखा देता है, दैट इज़ कॉल्ड जिंजर। तो एक मक्कार बिल्ली है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थीन। वो फिजिकल उसका अपीयरेंस बताया, वो बहुत ही लंबी और पतली है। यू वुड नो हिम इफ़ यू शो हिम, फॉर हिज आइज आर शेकन इन। तुम उसे देखते ही पहचान जाओगे, क्योंकि उसकी आंखें जो है वो क्या है? शकन इन, मतलब अंदर घुसी हुई है। हिज ब्रो इज़ डीपली लाइन विथ थॉट, हिज हेड इज़ हाईली डॉम। अब यहाँ पे क्या बताते हैं पोएट
कि उसके जो आईब्रो है, ठीक है, उसके जो ब्रो का मतलब क्या होता है, उसकी जो भंवरे होती है, आंखों के ऊपर जो भंवरे होते हैं, वो हमेशा कोई ना कोई थॉट के अंदर लाइन विद द थॉट, मतलब कोई ना कोई थॉट के अंदर डूबे रहते हैं। उसके कारण उसको एकदम से स्ट्रेट ही कोई हमेशा सोचता है तो उसकी आंखों का किस तरीके से रिएक्शन आता है वैसा होता होगा। और उसका जो सिर होता है वो पूरी तरह एकदम क्या है, डॉम का मतलब क्या होता है, मंदिर के अंदर जो ऊपर की जो छत होती है, बराबर, वो उसको डॉम शेप कहते हैं, तो वो गुंबज आकार का उसका क्या है, सिर है। तो ये मैकेवेटी का फिजिकल अपीयरेंस यहाँ पे बताया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर पोएट क्या कहना चाहते हैं। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम द नेग्लेक्ट, हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड। उसका जो सिर है वो तो आप देख सकते हैं इधर उधर हिलाता रहता है, बराबर है। उसका जो कोट है, बराबर, वो कोट जो है वो हमेशा एकदम कैसा रहेगा, इधर उधर आपको झूलता हुआ मिलेगा, बराबर। डस्टी मतलब कि धूल मिट्टी वाला, ठीक है। और विस्कर मतलब उसकी जो विस्कर्स है, बराबर है, तो वो आपको कैसी मिलेगी, अनकॉम्ड। अनकॉम्ड का मतलब क्या होता है, अनकॉम्ड का मतलब होता है कि बाल नहीं बनाए हुए होते हैं, बराबर, उसको क्या कहा जाता है, अनकॉम्ड कहा जाता है। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया है कि वो आपको अनकॉम्ड मिलेगा। लाइक अ स्नेक, किसके साथ कंपेयर किया गया है, स्नेक के साथ। स्नेक मतलब क्या होता है, सांप जैसे यहाँ वहाँ हिलता रहता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ एस्लीप, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेयर। जब आप सोचते हो कि वो सोया हुआ है तो वो पूरी तरीके से जगा हुआ होता है। मैकेवेटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेवेटी जैसा कोई भी नहीं है। फॉर ही इज़ अ फाइंड इन अ फिलाइन शेप, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। अब यहाँ पे उसके बारे में क्या बताया गया है कि वो बिल्ली के रूप में एक शैतान है और अनैतिकता जो होती है उसका एक राक्षस है। मॉन्स्टर यानी राक्षस होता है, डिप्रेविटी मतलब अनैतिकता, ठीक है, अनैतिकता का राक्षस है। यू मे मीट हिम इन बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर। आप उसको छोटी सी गली में भी मिल सकते हो और आपको चौक पे भी वो दिखाई देगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, चौक के ऊपर दिखाई देगा। बट व्हेन अ क्राइम इज़ डिस्कवर्ड, लेकिन जहाँ पे कोई अपराध सामने आता है तो मैकेवेटी इज़ नॉट देयर, तो मैकेवेटी वहाँ पे नहीं होता है। टी.एस. इलियट इस पोएम के पोएट है। तो यहाँ पे इस पोएम के अंदर, इन दिस पोएम वी कैन सी वन काइंड ऑफ क्रिमिनल इज़ देयर, जिसका नाम क्या है, मैकेवेटी। तो मैकेवेटी जो मिस्टीरियस कैट है, बराबर, उसका हमको पिक्चर भी दिया गया है और उसके साथ बताया गया है कि मैकेवेटी मिस्टीरियस कैट क्या है। तो एक तरीके का एक अपराधी है, शातिर अपराधी है, जो एक बिल्ली के जैसा दिखाई देता है और किस तरीके से वो अलग अलग क्राइम कमिट करता है उसके बारे में ये बताइए। आप बहुत ढूंढने की कोशिश करोगे लेकिन फाइनली वो मिलता नहीं है। तो उसके रिलेटेड फ्रेंड्स ये पोएम थी। वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, समरी इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने आपको समझाई। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड what is there in the poem. Related to this poem, whatever the question answers I will send, you have to write down that question answers in your notebook only. In our next video we will discuss about our new topic, new lesson. Bye.